Good morning class. Today I will teach you the same chapter, chapter 10. Means I will continue the same chapter, chapter 10. मैंने लास्ट में हमने आपको ये बताया था कि वहाँ पे कुछ रैबिट्स थे जो वो अपनी मदर के साथ रहते थे। जो 4 रैबिट्स थे, बनीज थे, और वो जिसमें से एक बहुत शैतान था और उनकी मदर ने मना भी किया था कि वहाँ पर नहीं जाने के लिए। स्टिल ही हैज़ गॉन। और वो कहाँ गया था? मिस्टर एमसी ग्रीगर्स के गार्डन में, जो कि उन्होंने उनकी माँ ने मना किया था। तो हम लोग अब उसी की आगे की स्टोरी देखेंगे कि उसमें क्या हुआ उसके साथ। He began to turn them over carefully, looking under each. तभी वो क्या है कि पीछे मतलब वो दौड़ता है केयरफुली, मतलब वो दौड़ता है फ्लावर के पीछे से मुड़कर देखता है अंडर ईच वन, और वो जो है ढूंढ रहा होता है उसे। सून पीटर स्नीज, तभी पीटर एकदम से एकदम से आवाज़ वो कर आ जाती है, चीख देता है कार्टी इसको। मिस्टर एमसी ग्रीगर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम। और उसके पास तभी जो है कोई ऐसा नहीं होता है कि उसके पीछे पीछे भागते भागते एंड ट्राई टू पुट हिज फुट अपॉन पीटर हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो अपसेटिंग 3 प्लांट्स। तभी वो ट्राई करता है कि वो अपना पंजा पीटर के ऊपर रखने का, फुट अपॉन पीटर हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो, और तभी वो अचानक से वह विंडो से जंप कर जाता है। अपसेटिंग 3 प्लांट्स, द विंडो वॉज टू स्मॉल, और जो विंडो होती है वो बहुत ही छोटी होती है फॉर मिस्टर एम सी ग्रीगर्स, एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, और वो दौड़ते दौड़ते वो थक गया होता है। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, और फिर वो अपने काम के लिए वो वापस चला जाता है। पीटर वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड ट्रम्बलिंग विद फाइट, और वो तब भी दौड़ता रहता है। मीन्स तभी वो देखता है, और वो फिर जब वो क्या करता है, चैन की सांस लेता है, ब्रीथ एंड ट्रम्बलिंग विद फ्राइट होता है, उसके बाद भी उसे डर लगता ही रहता है कि द लीस्ट आइडिया विच वे टू गो। आफ्टर आफ्टर अ टाइम ही बिगेन अ वंडर अबाउट, तभी जो है उसको एक आइडिया, उसको कुछ मतलब सूझ नहीं रहा था कि उसको वो वहाँ से कहाँ जाए। ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल, तभी उसे एक दीवार में एक दरवाज़ा दिखता है, बट इट वॉज लॉक्ड, और वो दरवाज़ा बंद होता है। एंड देयर वॉज नो रूम, और वहाँ पे कोई कमरा नहीं होता है। एंड फॉर अ फार लिटिल रैबिट स्क्वीज अंडर नीड, कि वो वहाँ से जल्दी से कि नीचे कहीं पे भी छुप जाए। He went back He went back towards the tool shed, but suddenly quite close to him, और वो जल्दी से टूल शेड की मतलब एक जो छोटी सी एरिया होती है जिसमें थोड़े से औजार रखे जाते हैं, तो वो वहाँ पे सोचा था कि जल्दी से जा कर के वो वहाँ से छुपने की कोशिश कर रहा था। बट ही हर्ड द नॉइज ऑफ हो स्क्रिच स्क्रैच स्क्रैच स्क्रिच, मतलब उसको तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ किया जा रहा है। कि तो बस पीटर हरीड अंडरनीथ द बुशेस, और पीटर क्या करता है, जल्दी से उन बुशेस के बीच में छुप जाता है। बट सून एज नथिंग हैपन, तब तक वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो क्या ही केम आउट ऑफ, फिर वो बाहर निकलता है, क्लैप्ड अपॉन अ व्हील बैरो, और वो जा कर के व्हील बैरो में छुपता है। व्हील बैरो पे मीन्स चढ़ जाता है। व्हील बैरो के कैसा होता है जिसमें मतलब पहिया लगा होता है, जिसमें हम लोग घास और ये सारी चीज़ें जो काम होता है हम लोग उसमें उठा करके सामान उसमें से गार्डन से निकाल के हम लोग उसमें रखते हैं, और उसमें 2 हैंडल्स होते हैं, मीन्स पकड़ने के लिए बना होता है। एंड peeped ओवर द फर्स्ट थिंग ही सॉ मिस्टर ग्रीगर सोइंग ओनियन, तभी वो क्या देखता है कि साइड से वो देखता है कि जो मिस्टर जो ग्रीगर थे वो क्या कर रहे थे, ओनियंस को निकाल रहे थे। वही मीन्स टूल्स, एक ऐसा औजार होता है जिसमें खुरपा, यू कैन से खुरपा होता है, कि उससे वो क्या कर रहे थे, ओनियंस को निकाल। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट, और वो तभी वो पीछे से घूम करके देखता है पीटर, और देखता है उसे एक दरवाज़ा दिखता है। पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली, और पीटर बहुत धीमे से उतरता है, और वो नीचे क्वाइट डाउन
वेरी क्वाइटली ऑफ द व्हील बैरो, और वो वहाँ से कूदता है एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एड ही कुड गो। और तभी वो जो है इतनी तेज़ दौड़ता ही रहता है कि जितनी तेज़ वो दौड़ सकता है। लॉन्ग अ स्ट्रेट वॉक बिहाइंड, और वो मतलब वो सामने से वो दौड़ता ही रहता है। सम ब्लैक करंट बुशेस, वो जितनी भी काली या जो भी झाड़ियाँ उसको मिलती जाती हैं उन झाड़ियों से की तरफ से वो दौ दौड़ता ही रहता है। मिस्टर एमसी ग्रीगर कॉट साइट ऑफ हिम, और मिस्टर ग्रीगर उसे वहाँ पे देखते हैं एट द कॉर्नर, वो कॉर्नर से देखते रहते, बट पीटर डिड नॉट केयर, और पीटर उनकी केयर नहीं करता है। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट, और वो जो गेट के पास क्या होता है कि वो जल्दी से छिप करके मीन स्लिप करके वो वहाँ से निकल जाता है। एंड वो सेव एट लास्ट इन द वुड साइड द गार्डन, और वो तभी सेव अपने आप को समझता है जब वो वुडन गेट्स के वहाँ से निकल जाता है। पीटर नेवर स्टॉप रनिंग और लुक्ड बिहाइंड हिम, और वो तब तक दौड़ता रहा जब तक लुक बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम टू द बिग ट्री, जब तक उसे अपने घर का बिग ट्री उसको जो था वो जब तक उसे नहीं दिखा वो तब तक वहाँ तक वो दौड़ता रहा। और ये थी उसकी स्टोरी, और इसमें एक मॉरल ये आपको मिल रहा है कि जब आपको अगर आपसे बड़े आपको अगर मना करते हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क, क्योंकि आपको अगर किसी बड़े ने मना किया है तो उन्होंने आपके अच्छे के लिए मीन्स आपके भले के लिए मना किया है, तो प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपको किसी ने के लिए कुछ भी चीज़ें मना की हैं तो प्लीज़ नेवर डू, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। नेवर ट्राई दिस, कि आपको उन चीज़ों के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए। एंड आई विल टेल यू द सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर द डिक्टेशंस, जस्ट लाइक planned, and rigged, tool sheet, jumped, hidden, perhaps, sneezed, and upsetting, running, trembling, and wander, excuse, and bullshit, hope, hurried, nothing happened, climbed, peeped, beyond, turned, straight, current, corner, these are the some dictation words, and you have to learn and you have to write in your copy, आपको ये कॉपीज़ में लिखने होंगे, और इवन यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो, आप इन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।